So now I am closing the stitch line. बेसिकली अभी हमारा केस सर्जरी जो है ओवर हो रहा है। तो ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी में इस तरीके से इंसिजन रहता है, क्लोजर हो रहा है, एनेस्थीसिया से पेशेंट जो है वापस आएंगे। तो पेशेंट की बहुत बार क्वेश्चन होता है कि एनेस्थीसिया की ड्यूरेशन में कहीं हम जाग तो नहीं जाएंगे, कहीं हमें बीच में पता तो नहीं चलेगा कि हम जाग जाएं और सर्जरी क्या हो रही है, या हम बीच में कैसे उठेंगे एंड सर्जरी के बाद हम कैसे रिकवर करते उठते हैं सर। तो हमारे साथ आज हमारे एनेस्थेटिस्ट हैं डॉक्टर मनीष शर्मा। इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एनेस्थेटिस्ट एंड विद लास्ट 6 years वी आर वर्किंग टुगेदर एंड ही विल एक्सप्लेन कि क्या रहता है सर्जरी की ड्यूरेशन में, एंड पेशेंट ड्यूरिंग सर्जरी कभी भी नहीं उठता है। एंड वन सर्जरी इज ओवर, मैं बोलूँगी कि सर्जरी हो गई है, देन गैसेज ऑफ होती हैं, जो भी रहता है ही विल एक्सप्लेन टू यू। प्लास्टिक सर्जरी के केसेस हम यहाँ AK एस्थेटिक सेंटर पर करते हैं। वो सारे हम जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। जनरल एनेस्थीसिया से मेरा मतलब है कि संपूर्ण बेहोशी। संपूर्ण बेहोशी का मतलब होता है 3-4 कंपोनेंट्स का कोलैबोरेशन, जिसमें कि पूरी निद्रा होती है, डीप सेडेशन जिसे गहरी नींद बोलते हैं। दूसरा होता है मसल रिलैक्सेशन, जिसमें पेशेंट को पैरालाइज कर दिया जाता है ताकि वो आराम से रिलैक्स्ड होके लेटा रहे। तीसरा होता है एनाल्जेसिया, जिसमें हम पेन के लिए बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं। कुछ गैसेस भी हैं जो कि एनाल्जेसिक होती हैं, और बाकी हम IV एनाल्जेसिक्स देते हैं। ये सब मिलाकर ही जनरल एनेस्थीसिया बनता है। और जब हम प्लान करते हैं किसी पेशेंट के लिए सर्जरी, तो सर्जरी 15 मिनट की हो, 1 घंटे की हो, 3 घंटे की हो, चाहे और लंबे ड्यूरेशन की हो, एनेस्थीसिया पूरे ड्यूरेशन के दौरान लगातार बना रहता है। उसका एक पर्टिकुलर प्लेन होता है, एक लेवल होता है, जो कि हमें अचीव करके रखना होता है, ताकि पेशेंट को किसी भी तरह की पेन की कोई कंप्लेंट ड्यूरिंग एनेस्थीसिया ना हो, पेशेंट गहरी नींद में सोता रहे, उसको कुछ भी याद ना रहे। जब सर्जरी कंप्लीट हो जाती है, तो सर्जरी कंप्लीट होने के बाद सर्जन के साथ में हम राय मशवरा करके ही पेशेंट को सर्जरी से बाहर लेके आते हैं, एनेस्थीसिया से बाहर लेके आते हैं। उसमें हमें 15 से 20 मिनट का समय लगता है। हमारे पास में बहुत अच्छी एनेस्थीसिया मशीन्स हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स हैं, बहुत ही सेफ है। इनमें कई तरह की गैसेज अवेलेबल होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रस, और ये एनेस्थेटिक गैसेज हैं जो लगातार पेशेंट में जाती हैं। जब ये पेशेंट में लगातार जाती है तो पेशेंट सोया हुआ रहता है, बीच में कभी भी नहीं उठता है। ऐसा कभी नहीं होता कि पेशेंट बीच में उठ जाए। कई लोगों को ऐसा लगता है कि बीच में हमको एनेस्थीसिया से बाहर आ जाएंगे तो क्या होगा, ऐसा कभी नहीं होता। जब तक सर्जरी कंप्लीट नहीं होती, पेशेंट कंप्लीटली रिलैक्स एंड सेफ रहता है। उसके वाइटल्स मॉनिटरिंग होते रहते हैं। ये हमारा मल्टीपैरा मॉनिटर है, इसमें पल्स, BP, ECG सारी हम ट्रैकिंग लगातार करते रहते हैं। और जब कंप्लीट हो जाती है सर्जरी, तो हम पेशेंट को बेहोशी से बाहर लेके आते हैं। जब बेहोशी से बाहर आ जाता है तो कुछ देर के लिए, आधा पौन घंटा, 1 घंटा, पेशेंट को हल्की नींद रहती है, बट पेशेंट कंफर्टेबल रहता है। और उसके बाद में उसको रिकवरी में शिफ्ट कर देते हैं, और 2-3 घंटे बाद पानी पिलाना और चाय बिस्किट देना, वो सब करते हैं। तो इस तरह से बहुत ही सेफ तरीके से एनेस्थीसिया किया जाता है। थैंक यू।